हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष, मैथ्स बाय आशुतोष चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि कल हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल के ट्रिपलेट कैसे बनाए जाते हैं और पाइथागोरस थ्योरम को कैसे प्रूव किया जाता है, ये छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स जो थे जो हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे। साथ में हम लोगों ने ये भी सीखा था कि एक संपूर्ण त्रिभुज का लंब या आधार, परपेंडिकुलर या बेस कैसे डिसाइड किया जाता है। संपूर्ण त्रिभुज का राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनियस कर्ण जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री की सामने वाली साइड होती है, लेकिन किसी भी संपूर्ण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर या बेस जो होता है वो एंगल पे डिपेंड करता है। जिस भी एंगल को हम लोग लेंगे उसके सामने वाली साइड जो होती है वो आपका परपेंडिकुलर या लंब कहलाएगा, और उसके साथ वाली साइड जो होती है एडजेसेंट साइड, उसको हम लोग आधार कहते हैं। आज के वीडियो में आपको दो पॉइंट सीखने को मिलेंगे। पहला जो पॉइंट रहेगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात, ये कैसे बनते हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है और यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, वो आपको सीखने को मिलेगा। और नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं। साथ में आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि एक सर्वसम्मिका और एक समीकरण, एक आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। ये तीन पॉइंट्स आपके लिए इस वाले वीडियो में रहेंगे, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। त्रिकोणमितीय अनुपात। यदि हम एक समकोण त्रिभुज की बात करें तो जैसा कि कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो है वो हाइपोटेनियस या कर्ण कहलाएगा। यदि हम इस एंगल के अकॉर्डिंग चलते हैं, मान लेना ये एंगल आपका थीटा है, तो इस एंगल के सामने वाली साइड जो है वो आपका परपेंडिकुलर या लंब हो जाएगा, और इसके साथ वाली साइड जो है वो आपका बेस या आधार कहलाएगा। अब यहाँ से हमारे को सीखना स्टार्ट करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनते कैसे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे बनाए जाते हैं। यदि हम किसी भी अनुपात की बात करते हैं, किसी भी अनुपात को बनाने के लिए हमारे को दो नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। यदि हम त्रिभुज की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में तीन भुजाएं हैं। अब हम लोग अनुपात कैसे बना सकते हैं? पहला अनुपात हम P और H का बना सकते हैं, दूसरा अनुपात H और P का बना सकते हैं। जैसे इस तरह से आप लोग देखते जाना। पहला अनुपात जो है वो P अपॉन H का पॉसिबल है, जिसको आप लंब बटा कर्ण भी कह सकते हैं। दूसरा अनुपात H अपॉन P पॉसिबल है, जिसको आप लोग कर्ण अपॉन लंब कह सकते हैं। ऐसे ही जैसे दो अनुपात हमने P और H का बनाया, P अपॉन H बन जाएगा, H अपॉन P बन जाएगा, और दोनों का ध्यान रखना जो मीनिंग होगा वो डिफरेंट होगा। लाइक 3/5 की बात की जाए, 3:5 बोला जाए, और एक 5:3 बोला जाए, दोनों अलग अलग वैल्यूज होती है। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि 3/5 बोला जाए और एक 5/3 बोला जाए, तो ये दोनों ध्यान रखना आपकी डिफरेंट वैल्यूज होती है। तो इसी तरह से जब आप P और H का अनुपात बनाएंगे तो एक अनुपात बनेगा, जब आप H और P का अनुपात बनाएंगे तो एक दूसरा अनुपात बन के आ जाएगा। इसी तरह से यदि हम P और V का अनुपात बनाते हैं, P और V का अनुपात बनाएंगे, इसको आप लंब बटा आधार कह सकते हैं। ऐसे ही आप इसको इनवर्स करके चौथा रेशियो बना सकते हैं, B अपॉन P का, तो यहां से इसको आप लोग आधार अपॉन लंब कह सकते हैं। ऐसे ही पांचवा अनुपात जो है, जैसे आपने क्या करना, लास्ट में B और H का रेशियो बनाएंगे, तो B अपॉन H जो है उसको आधार अपॉन कर्ण कह सकते हैं, और लास्ट में छठा जो रेशियो बनेगा वो H अपॉन B बन जाएगा। तो यदि आपसे पूछा जाए कि इन 6 रेशियो के अलावा आप कोई और रेशियो बना सकते हैं क्या, तो इन 6 रेशियो के अलावा ध्यान रखना, एक संपूर्ण त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं के लिए आप रेशियो बनाना स्टार्ट करेंगे तो इन 6 रेशियो के अलावा और कोई रेशियो पॉसिबल नहीं होता है। और यही रीजन होता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं, वो आपके टोटल 6 होते हैं। इन 6 के अलावा और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन ही नहीं सकता है। तो सबसे पहला जो आपका रेशियो बनता है P अपॉन H, इसको नाम दिया जाता है साइन थीटा। ऐसे जब का दूसरा रेशियो बनता है H अपॉन P, इसको नाम दिया जाता है कॉसेक थीटा।
ऐसे पी अपॉन बी जो होता है इसको टेन थीटा बोला जाता है, बी अपॉन पी को कॉट थीटा बोला जाएगा। सिमिलरली बी अपॉन एच जो है इसको कॉस थीटा बोला जाता है, और लास्ट में एच अपॉन बी जो है इसको आपका सेक थीटा बोला जाता है। तो इन टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अलावा और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं बन सकता है। तो यहां से यही रीजन होता है क्योंकि हम इनके अलावा और कोई रेशियो बना ही नहीं पा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो ट्रिग्नोमेट्री होती है उसमें टोटल जो आपका काम चलता है वो इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे चलता है। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अलावा और कोई रेशियो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको समझना, जैसे आपको बोला जाए कि 3/5 को मल्टीप्लाई करना है 5/3 से, तो यदि आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि दो ऐसे अनुपात जो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, दो ऐसे अनुपात जो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, यदि उनको हम गुणा करते हैं मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलेगा आपको, 1 मिल जाएगा। सेम चीज आप यहाँ पर ऑब्जर्व करना, P अपॉन एच जो रेशियो है वो साइन थीटा का है, और कॉसेक थीटा का जो वैल्यू है वो H अपॉन P है। यदि हम इन दोनों को गुणा करते हैं, P अपॉन एच को H अपॉन P से गुणा करेंगे तो H से H कैंसिल हो जाएगा, और P से P जो है वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा यदि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, पहला जो आपका इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला बनता है, यदि आप साइन थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं कॉसेक थीटा से, तो जो रिजल्ट मिलता है वो कितना आ जाता है आपका, 1 आ जाता है। ऐसे ही जो आपका नेक्स्ट जो रिजल्ट बनता है, यदि आप टेन थीटा को कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, P अपॉन बी आएगा, यहाँ से B अपॉन P आएगा। यदि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कितना मिलेगा आपको, 1 मिल जाएगा। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और नेक्स्ट यदि हम लोग बात करेंगे इस वाले पॉइंट की, तो कॉस थीटा का वैल्यू B अपॉन एच बनेगा, सेक थीटा का वैल्यू H अपॉन बी बनेगा। यदि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा करेंगे तो वो भी कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब यहां से आपको याद कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना कि दो ऐसे नंबर जो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करने पर हमेशा कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 आ रहा है। इसका मतलब साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो जाएंगे। ऐसे ही जो टेन थीटा है और कॉट थीटा है ये दोनों भी एक दूसरे के इनवर्स हो जाएंगे। ऐसे ही जो आपका कॉस थीटा है और सेक थीटा जो है वो भी एक दूसरे का इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ से याद रखना तीनों के तीनों इनवर्स फॉर्मूले होते हैं ये, और आपको इसको इसी फॉर्म में याद रखना। यदि आप इसको इस फॉर्म में याद रखेंगे तो आपको इजीली याद रह जाएगा। यहां से आपको क्लियरली ये याद रखना है कि इनवर्स फॉर्मूले में कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के इनवर्स है, टेन और कॉट एक दूसरे के इनवर्स है, कॉस और सेक एक दूसरे के इनवर्स है। जैसे आप इसको इनवर्स फॉर्मूले के रूप में याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये भी क्लियर करेगा क्योंकि ये दूसरे का इनवर्स है तो इनको मल्टीप्लाई करने पर आपको 1 मिलेगा। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है तो इनको मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। और ऐसे कॉस थीटा और सेक थीटा को यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो भी कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्स है। एक और चीज ध्यान रखना, इनका मल्टीप्लीकेशन 1 तब आएगा जब यहाँ पर जो एंगल है वो कैसा होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए। यहाँ पर जो आपका एंगल जो बन रहा है वो आपका सेम होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है वो समझना। लाइक जैसे आपको बोला जाए साइन 34 इंटू कॉसेक 34, यहाँ पर जो दोनों का जो एंगल है वो आपका सेम बन रहा है, तो यहाँ से जब आप साइन 34 को कॉसेक 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका वैल्यू निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। ऐसे ही यदि आपको बोला जाए cos 67 इंटू sec 67, ये भी कितना मिलेगा, 1, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है वो कैसा है, आपका सेम है, तो वैल्यू जो आ जाएगा 1 आ जाएगा। लेकिन यदि आपको बोला जाए इस तरह से tan 21 इंटू कॉट 41, तो ये वैल्यू ध्यान रखना आपका 1 के बराबर नहीं आएगा। ऑल्दो आपका tan और कॉट एक दूसरे का इनवर्स होता है, लेकिन जब तक ये एंगल सेम नहीं होगा तब तक आपकी इनवर्स वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। यहाँ पर जो एंगल है 21 और 41 ये दोनों डिफरेंट एंगल्स है, तो यदि एंगल आपके डिफरेंट रहेंगे तो tan और कॉट का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1 नहीं मिलेगा। तो सिंपल सी बात ध्यान रखना इस वाले पार्ट के अंदर कि जब भी आपके
साइन थीटा और कॉसेक थीटा को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 1 मिलेगा, टेन थीटा और कॉट थीटा को मल्टीप्लाई किया जाएगा 1 मिलेगा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो भी कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। लेकिन कंडीशन है कि एंगल कैसा होना चाहिए, सेम। दोनों का एंगल सेम था, वैल्यू 1 आ जाएगा। दोनों का एंगल सेम है, वैल्यू 1 आ जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि दोनों का एंगल डिफरेंट है तो वैल्यू 1 आपका यहाँ पर नहीं आएगा। और ये जो प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको उसमें इस प्रॉपर्टी की बहुत ज्यादा आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट बनेगा, जैसे आपने यहाँ पर देख लिया कि इनवर्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 आता है। तो यहाँ से आप लोग साइन थीटा का वैल्यू 1 अपॉन में कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, और इसी तरह से कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हैं। इन फॉर्मूलों को जो है एक साथ नोट करते जाना, ये फॉर्मूले जो है वो आपको क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेंगे। साइन थीटा का वैल्यू 1 अपॉन कॉसेक थीटा बनेगा, कॉसेक थीटा का जो वैल्यू बनेगा वो 1 अपॉन साइन थीटा बनेगा। सेम चीज़ ध्यान रखना, इस वाले में भी काम करेगी और सेम चीज़ आपकी इस वाले में भी काम करेगी। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला बनेगा, यदि आपको टेन थीटा का वैल्यू लिखना है तो वो आपका 1 अपॉन में कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट थीटा का जो वैल्यू बनता है 1 अपॉन में टेन थीटा हो जाएगा। सिमिलरली यदि कॉस थीटा का वैल्यू पूछा जाए तो 1 अपॉन में सेक थीटा हो जाएगा, और सेक थीटा का जो वैल्यू है 1 अपॉन में कॉस थीटा हो जाएगा। और सिंपल सा एक रीज़न है इन सबको इन्वर्स में लिखने का, रीज़न यही है क्योंकि ये होते ही एक दूसरे के इन्वर्स में ही है। टेन का जो वैल्यू होता है 1 अपॉन कॉट बन जाएगा, कॉट का जो वैल्यू बनेगा 1 अपॉन टेन हो जाएगा, कॉस का जो वैल्यू बनेगा 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा का जो वैल्यू बनेगा वो 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ तक आपके टोटल 12 पॉइंट्स हो चुके हैं, जिसमें 6 तो आपको ये बेसिक प्रॉपर्टीज याद रखनी है। बेसिक फॉर्मूले होते हैं कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला बनेगा वो आपका पी अपॉन एच हो जाएगा, लंब अपॉन कर्ण हो जाएगा। कॉसेक का जो फॉर्मूला है वो एच अपॉन पी, कर्ण अपॉन लंब हो जाएगा। टेन थीटा का जो फॉर्मूला बनेगा वो पी अपॉन बी आ जाएगा, कॉट का वैल्यू बी अपॉन पी आ जाएगा। इस तरह से 6 तो आपके ये फॉर्मूले बन जाएंगे। सिमिलरली आपको 6 फॉर्मूले ये 3 ये वाले याद रखने हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 आता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 आ जाएगा। कंडीशन ध्यान रखना कि एंगल जो है वो आपके सेम होने चाहिए। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही तो ये इन्वर्स फॉर्मूले आपके काम नहीं करेंगे। और 3 फॉर्मूले आपके ये बन जाएंगे कि जब भी आपको साइन थीटा का वैल्यू लिखना है तो 1 अपॉन कॉसेक आ जाएगा, कॉसेक का जो वैल्यू बनेगा 1 अपॉन साइन हो जाएगा, टेन थीटा का वैल्यू 1 अपॉन कॉट हो जाएगा, कॉट का वैल्यू 1 अपॉन टेन, कॉस का वैल्यू 1 अपॉन सेक हो जाएगा, और सेक का वैल्यू 1 अपॉन कॉस हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि टेन थीटा को साइन और कॉस के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, और कॉट थीटा को भी कॉस और साइन के टर्म्स में क्या लिखा जा सकता है उसको हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है उसको देखना है ऐसे, यदि हम यहाँ से टेन थीटा का जो वैल्यू है वो पी अपॉन बी होता है, साइन का जो वैल्यू है वो पी अपॉन एच होता है, तो यदि हम क्या करें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का वैल्यू निकालते हैं, साइन थीटा का जो वैल्यू बनेगा वो आपका पी अपॉन एच हो जाएगा, और कॉस थीटा का जो वैल्यू बनेगा वो आपका बी अपॉन एच हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे एच से एच कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली जो बचेगा वो आपका पी अपॉन बी बन जाएगा। और ये पी अपॉन बी जो होता है ये किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का। तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो है वो टेन थीटा के बराबर होता है, ये आपका जी फॉर्मूला हो जाएगा। और ऐसे ही यदि आप कॉट का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कॉट जो होता है वो टेन का इन्वर्स होता है, तो यदि आप कॉट थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इस तरह से ये फॉर्मूले जो है इनको याद रखना। ये फॉर्मूले जब आप लोग क्वेश्चंस करेंगे तब आपको इनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये ध्यान रखना, आपका टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला जो पार्ट है वो कवर अप हो चुका है। नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा वो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं 3 होती है, 3 स्टेटमेंट्स हैं, और तीनों स्टेटमेंट्स को इस तरह से आपके मेंशन किया जाता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आपकी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है
त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण होती है। सबसे पहले इनको प्रूव कैसे किया जाता है, एक में प्रूव करके बता देता हूँ, देन बाकी के जो दो हैं उनका प्रूव कर सकते हैं। जैसे यदि आप लोग बात करेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज की, तो उसमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर हो जाएगा। यदि हम इस वाले फॉर्मूले को प्रूव करना चाहते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का जैसे अभी बेसिक फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था, तो वो पी अपॉन एच होता है, लंब अपॉन कर्ण हो जाएगा। तो इस वाले की जगह पर जैसे आप पी अपॉन एच रखेंगे और उस वाले का स्क्वायर कर देंगे, ऐसे ही कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो आपका बी अपॉन एच होता है, तो इसका स्क्वायर करना है। यहाँ से जो वैल्यू बन जाएगी वो पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, दोनों का जो आप एलसीएम लोगे तो एच स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर की तरफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। और आपको पता है कि एक समकोण त्रिभुज के अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, तो यहाँ से एच स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, अपॉन में भी एच स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा और फाइनल जो रिजल्ट है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से याद रखना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू आता है वो कितना आता है आपका, 1 आता है। तो इस तरह से आपकी ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बन जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर भी ये कंडीशन ध्यान रखना कि जो एंगल है थीटा जो है वो कैसा होना चाहिए आपका, सेम होना चाहिए। ये थीटा का जो वैल्यू है वो यहाँ पर भी आपका सेम रहना चाहिए। लाइक जैसे यदि आपको इस वाले को प्रूव करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको हमको प्रूव कैसे करना है तो वो देखना। 1 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, टेन थीटा का जो फॉर्मूला बनता है वो पी अपॉन बी आ जाएगा और उसका स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर इधर शिफ्ट हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। एक समकोण त्रिभुज में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है, तो यहाँ से हम लोग एच स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, अपॉन में आपका बी स्क्वायर आ जाएगा, और इस वाले को आप लोग इस तरह से एच अपॉन बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और एच अपॉन बी जो होता है वो आपका सेक थीटा होता है, तो यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है, तो फाइनल जो रिजल्ट है वो कितना आ जाएगा आपका, सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को प्रूव कर सकते हैं। और कंडीशन जरूर ध्यान रखना कि जो आपका एंगल है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एंगल सेम होने से क्या मतलब है वो देखना। जैसे आपको बोला जाए कि साइन स्क्वायर 47 प्लस कॉस स्क्वायर 47 इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों का जो एंगल है वो कैसा है, सेम है। लेकिन यदि आपको बोला जाए साइन स्क्वायर 29 प्लस कॉस स्क्वायर 43 इज इक्वल टू 1, तो ध्यान रखना यहाँ पर इसका वैल्यू जो होता है वो 1 के बराबर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके एंगल है वो कैसे हैं, डिफरेंट है। तो ये चीज़ याद रखना कि यहाँ पर जो आपके एंगल बनने चाहिए वो सेम होने चाहिए। जब एंगल आपके सेम होंगे तभी आपकी ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है, सर्व समीकरण जो होती है वो आपकी करेक्ट रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एक सर्व समीका और एक समीकरण, एक आइडेंटिटी और एक इक्वेशन में क्या फ़र्क होता है। तो इस फ़र्क को आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे आपको बोला जाए कि एक समीकरण दे रखा है 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो यहाँ से यदि आप x का वैल्यू निकालोगे तो माइनस का 15 अपॉन 3 करोगे और वैल्यू जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 5। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि जो आपका वेरिएबल है, जो चर जो यहाँ पर है, इसका वैल्यू जो -5 होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। इसके अलावा यदि आप x का कोई और वैल्यू रखते हैं तो वो इस इक्वेशन, इस समीकरण को जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेकिन यदि आप इस वाले केस की बात करते हैं तो यहाँ पर थीटा का जो मर्जी वैल्यू हो, बस कंडीशन ये है कि दोनों जगह पर सेम होना चाहिए। बाकी चाहे से जो मर्जी वैल्यू हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 आएगा। तो इस तरह से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि एक आइडेंटिटी में वेरिएबल का कुछ भी वैल्यू रखोगे तो रिजल्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता है। लेकिन यदि आप एक समीकरण की बात करेंगे, उसमें यदि आप वेरिएबल x की जगह पर यदि -5 की जगह कोई और वैल्यू रखते हैं तो ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगी, ये समीकरण जो है वो संतुलित नहीं होगा। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है कि सर्व समीकरण के अंदर वेरिएबल का कोई भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन जो समीकरण होता है उसमें वेरिएबल का एक फिक्स वैल्यू होता है जो उसको सेटिस्फाई करता है, जो उसको बैलेंस करता है।
नेक्स्ट जो पॉइंट है, दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो सेकेंड नंबर की सर्वसम्मिका और थर्ड नंबर की सर्वसम्मिका से बनेंगे, और दोनों से सेम रिजल्ट्स बनते हैं। किसी एक को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सेकेंड वाला जो रिजल्ट है वो मैं लास्ट में समझा दूंगा। यदि आप इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा बनेगा। टेन स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ से जो फॉर्मेशन हो रहा है वो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेशन हो रहा है, और यदि आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बात करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला बनता है वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन जाएगा। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस की फॉर्म में लिख देंगे, और ऐसे ही एक बार इन दोनों को माइनस की फॉर्म में लिख देंगे, और जो इसका जो वैल्यू जो बनेगा वो बराबर में 1 चल रहा है। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका जब भी आपको वैल्यू निकालना है इस वाले को उधर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ जाएगा, और इसी तरह से सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकालना हो तो इस प्लस वाले को उधर शिफ्ट करेंगे तो 1 अपॉन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा। तो फाइनली जो आपका रिजल्ट बनता है यहाँ से उसको आप ऐसे समझ सकते हैं, सेक थीटा प्लस माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस प्लस टेन थीटा। रूल इस तरह से है कि यदि यहाँ पर आपका प्लस का साइन होगा तो यहाँ पर आपका साइन माइनस का आएगा, और यदि यहाँ पर साइन माइनस का है तो यहाँ पर साइन आपका प्लस का आएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो थर्ड जो आइडेंटिटी है, तीसरी जो सर्वसम्मिका है, उसका जो फॉर्मेशन है वो भी बिल्कुल इसके जैसा ही है। तो ये जो सेम फॉर्मूला जो आपने इस वाले के लिए बनाया है वो सेम आपका इस थर्ड वाले पर भी काम करेगा, और यहाँ पर जो रिजल्ट बनेगा वो इस तरह से बनेगा, कॉसेक थीटा प्लस माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉसेक थीटा माइनस प्लस कॉट थीटा। तो यहाँ से दो रिजल्ट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल को कैसे याद रखना है, सेक थीटा प्लस माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस प्लस टेन थीटा आएगा। यहाँ पर यदि आप साइन प्लस का लेंगे तो यहाँ पर साइन माइनस का आएगा, और यहाँ पर यदि आप साइन माइनस का लेते हैं तो यहाँ पर कैसा साइन आ जाएगा, आपका प्लस का आ जाएगा। इसका सेंस क्या है वो देखना। जैसे आपको किसी क्वेश्चन में बोला जाए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4 है, तो यहाँ से आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो है वो आपका 4/3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ध्यान रखना एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो यदि प्लस वाले का वैल्यू आपको दे रखा है तो ऑटोमेटिकली माइनस वाले का जो वैल्यू बनेगा वो उसका इन्वर्स आ जाएगा। ऐसे यदि आपको बोला जाए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 5/4 दे रखा है, तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 4/5 हो जाएगा। इसका केवल सेंस एक बारी के लिए याद रखना, बाकी इसको क्वेश्चन में कैसे यूज़ करना है वो मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तब एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी के लिए इतना याद रखना कि जब भी प्लस वाला वैल्यू आपको दिया जाए तो ऑटोमेटिकली माइनस वाला वैल्यू निकालने के लिए उसका इन्वर्स कर देना, और ऐसे यदि माइनस वाला वैल्यू दिया जाए तो प्लस वाला वैल्यू निकालने के लिए उसका इन्वर्स कर देना। यहाँ पर जो आपने फॉर्मेशन सीखा है वो क्लियरली याद रखना कि ये फॉर्मेशन आपका साइन थीटा और कॉस थीटा वाले में आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकालना है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का इन्वर्स कर दो, क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन है वो इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है। तो जो कॉन्सेप्ट आपने अभी सीखा है वो इन दोनों के अंदर एप्लीकेबल होगा, इस वाले केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। बाकी इस वाले केस में आपको करना क्या है वो आपको नेक्स्ट क्लास में सीखने को मिलेगा। अभी के लिए इन दोनों के लिए याद रखना कि जब भी आपको प्लस वाला वैल्यू निकालना है, लाइक जैसे आपको प्लस वाला वैल्यू निकालना है तो माइनस वाले का उल्टा कर देना, माइनस वाला वैल्यू निकालना है तो प्लस वाले का उल्टा कर देना। सिमिलरली यहाँ पर है कॉसेक और कॉट में भी यही फॉर्मेशन बनेगा, माइनस वाला वैल्यू निकालना है तो प्लस वाले का उल्टा होता है, और प्लस वाला वैल्यू निकालना है तो माइनस वाले का उल्टा होता है। तो ये जो पॉइंट्स है, जो बेसिक पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किए, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोगों ने डिस्कस किए, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्यों बनते हैं उसका रीज़न आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब ट्राइंगल के तीनों साइड को लेकर के दो साइड को लेकर के यदि आप रेशियो बनाते हो तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ज़्यादा आप कभी बना ही नहीं पाएंगे। तो पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही क्यों होते हैं। दूसरे आपको इन्वर्स फार्मूले लिखवाए हैं, इन्वर्स फार्मूलों में साइन और कॉसेक एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं,
टेन और कॉट एक दूसरे का इन्वर्स होता है, और कॉस और सेक जो होता है वो भी एक दूसरे का इन्वर्स होता है। और ये हमेशा याद रखना कि जब भी दो नंबर एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बट कंडीशन याद रखना कि वहाँ पर जो एंगल है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यदि उनको इन्वर्स वाले फॉर्मूलों को आगे कंटिन्यू करते हैं तो वहाँ से साइन थीटा का वैल्यू 1 अपॉन कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। सिमिलरली टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन हो जाएगा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। एंड लास्ट में हम लोगों ने क्या किया था, जो टेन थीटा का जो फॉर्मूला है उसको साइन और कॉस की टर्म्स में निकाला था, तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। और लास्ट में ये जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपकी जो एंगल सेम वाली कंडीशन है वो काम करेगी। जब तक ये एंगल सेम नहीं होंगे तब तक ये जो आइडेंटिटीज़ है वो सेटिस्फाई नहीं करेगी। और इक्वेशन और आइडेंटिटी में डिफरेंस क्या होता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। और ये वाला जो प्रॉपर्टीज़ को जरूर ध्यान रखना, इसके रिगार्डिंग आपका डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, मोस्टली आपका इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन जरूर आएगा। तो जब भी आपको सेक थीटा प्लस माइनस टेन थीटा निकालना है तो उसका जो वैल्यू बनता है वो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस प्लस टेन थीटा होता है। प्लस का वैल्यू चाहिए तो माइनस वाले का उल्टा कर देना, माइनस वाले का वैल्यू चाहिए तो प्लस वाले का उल्टा कर देना। यहाँ से आप इस चीज़ को समझ भी सकते हैं। यदि आपको प्लस वाली वैल्यू चाहिए तो जो माइनस की जो वैल्यू है 4/3 इसका उल्टा करेंगे 3/4 बन जाएगा। यदि आपको प्लस वाली वैल्यू निकालनी है तो माइनस वाली वैल्यू जो कि आपकी 5/4 है उसका उल्टा कर देना। तो आई होप आपको आज वाली क्लास समझ में आई होगी, और प्रॉपर्ली इनके नोट्स बनाते रहना। अभी हम लोग स्टार्टिंग में जो थियोरेटिकल पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे, एंड देन फाइनली हम लोग जो भी इसके क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे क्वेश्चंस हम लोग एक साथ डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज। तो अभी केवल इनके प्रॉपर्ली नोट्स बना लेना, इन जो नोट्स हैं उनको डेली रिवाइज करते रहना। यदि आप इन चीज़ों को प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं, नोट्स को प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स होंगे किसी भी एग्जाम से रिलेटेड वो आपके पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो इन नोट्स को प्रॉपर्ली बनाना और प्रिपेयर करना, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।